दोस्तों आज हम डिफरेंट टाइप के अलजेब्रा के क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उनको डिस्कस करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को करने की एक शॉर्ट ट्रिक हम देखेंगे। देखिए, अगर आपको एक्स वाई इक्वल टू 18 दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 45 दे रखा हो और आपसे पूछा है एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी या मान क्या होगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से करना है सॉल्व। देखिए, आपको एक्स वाई वाला व्यंजक पे ध्यान देना है और एक्स वाई वाले व्यंजक में एक्स और वाई के दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 18 आ जाए और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके 45 आ जाए। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए एक्स और वाई के हम क्या फैक्टर कर सकते हैं कि जिनकी वैल्यू, मान लीजिए मैंने कर लिया मल्टीप्लाई करने पे 18 किस किस को आता है। जैसे मैंने एक फैक्टर कर लिया 9 और एक ले लिया 2, तो दोस्तों 9 इंटू 2 18 आता है, बिल्कुल आता है। एक फैक्टर ले लिया मैंने, मान लीजिए 6 इंटू 3, ये भी दोस्तों 18 आता है मल्टीप्लाई करने पे। अब आप दूसरे व्यंजक पे ध्यान दीजिए, अगर मैं 9 का स्क्वायर करता हूँ तो 81 हो जाता है, 81 हो जाता है, जो कि 45 से ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब दोस्तों ये वाला कॉन्सेप्ट या ये वाले वैल्यू हमारे फिट नहीं बैठती हैं। आप देखिए, मान लीजिए आप x की वैल्यू 6 ले लीजिए और y की वैल्यू 3 ले लीजिए और 6 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखिए अगर x की वैल्यू 6 रखता हूं तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाता है और 3 की वैल्यू y रखता हूं तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, जो कि 45 के इक्वल आता है। तो इसका मतलब एक्स वाई की वैल्यू 18 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 45, ये दोनों व्यंजक को 6 और 3, एक्स इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 3 लेने पे फिट बैठता है, सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब 6 प्लस 3, हमको पूछा क्या है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की वैल्यू दोस्तों आ जाएगी 6 प्लस 3 इक्वल टू 9। 9 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर दिस टाइप ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगर आपको x माइनस वाई इक्वल टू 4 दे रखा है और एक्स वाई की वैल्यू 12 दे रखी है, आपको पूछा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो वही कॉन्सेप्ट वही है, आपको मल्टीप्लाई वाले व्यंजक को देखना है। यहाँ पे क्या व्यंजक है उससे मतलब नहीं है, पूछा क्या है उससे बाद में मतलब है। पहले आप इसके आधार पे इसके दो टुकड़े कीजिए, दो वैल्यू फाइंड आउट कीजिए जो मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए। तो आपको पता है दोस्तों, अगर मैं 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो दोस्तों 12 आ जाता है। अगर मैं मान लीजिए 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो भी 12 आ जाता है। लेकिन दोस्तों एक बात देखिए, अगर x माइनस वाई इक्वल टू 4 भी हमको सेटिस्फाई करना है तो इस वैल्यू से नहीं हो सकता। अगर मैं x की वैल्यू 4 ले लूं और 3 ले लूं तो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 होगा, जो कि गलत है। तो इसका मतलब ये आप नहीं ले सकते। इसमें देखिए, अगर x की वैल्यू मैं 6 लेता हूँ और y की वैल्यू मैं 2 लेता हूँ तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 6 माइनस 2 कीजिए 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 2 इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। x माइनस वाई 4 आ जाता है, x मल्टीप्लाइड बाई वाई 12 आ जाता है। तो इसका मतलब ये दोनों करेक्ट है हमारे लिए, x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 2। इस व्यंजक का मान पूछा है तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू निकाल लीजिए दोस्तों। यहाँ पे x की वैल्यू 6 रख दीजिए, 6 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। 6 का क्यूब आप जानते हो 216 होता है, 2 का क्यूब आप जानते हो 8 होता है दोस्तों, और 216 में से 8 गया तो आपके पास बच गया आंसर 208। 208 आपका ये आंसर आ। दो क्वेश्चन और मैं सॉल्व कराता हूँ आपको। देखिए, ये क्वेश्चन है हमारे पास में, यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आपको 72 दी है और ए बी इक्वल टू 8 दिया है और आपको पूछा है ए प्लस बी का मान क्या होगा। वही तरीका है, आप ए बी मल्टीप्लाई वाले व्यंजक पे ध्यान दीजिए और ए और बी के ऐसे मान फैक्टर याद कीजिए जो मल्टीप्लाई होने पे 8 आ जाएं और क्यूब करने पे 72 आ जाए। तो देखिए, पहले फैक्टर कीजिए, फैक्टर पे ध्यान दीजिए आप। तो
ए बी के फैक्टर करेंगे तो मान लीजिए 8 कब कब आएगा। एक तो मैं फैक्टर ले सकता हूं दोस्तों 4 इंटू 2, तो 4 इंटू 2 भी दोस्तों क्या आता है 8 आता है। इसके अलावा और क्या ले सकता हूं मैं दोस्तों, और फैक्टर क्या कर सकता हूं इसके, बताइए दूसरा फैक्टर और क्या कर सकते हैं इसके लिए। एक और फैक्टर 8 इंटू 1 हो सकता है, ठीक है। अगर 8 का क्यूब करूंगा, इस व्यंजक पे ध्यान दीजिए, अब अगर 8 का क्यूब करूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 72 से ज़्यादा चला जाएगा, तो इसका मतलब ये संख्या हमारे लिए वैलिड नहीं है, सही नहीं है। अगर मैं 4 लेता हूं मान लीजिए, तो 4 का क्यूब क्या हो जाता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान भी अपन देखते हैं, चेक कर लेते हैं 72 आता है कि नहीं। अगर ए की वैल्यू अगर मैं 4 ले रहा हूँ और बी की वैल्यू मान लीजिए 2 ले रहा हूँ, तो देखिए 4 का क्यूब क्या होता है प्लस 2 का क्यूब, तो 4 का क्यूब दोस्तों क्या होगा 64 और 2 का क्यूब क्या होगा 8, तो इसका मतलब ये 72 आ गया। इसका मतलब ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 2 हमारे लिए फिट बैठती है, दोनों व्यंजक को सेटिस्फाई कर रही है, संतुष्ट कर रही है। तो अब आप ए प्लस बी का मान निकाल सकते हो। ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों 4 प्लस 2, इसका मतलब 6, आपका फाइनल आंसर है 6। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए दोस्तों, 4th नंबर क्वेश्चन। अगर आपको a प्लस बी की वैल्यू 3 दी है और आपको पूछा है, आपको दिया गया है ए बी की वैल्यू या a मल्टीप्लाइड बाई बी की वैल्यू -4 है, और आपको पूछा गया है a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसको भी हम अपने तरीके से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ए बी पे ध्यान दीजिए आप, a मल्टीप्लाइड बाई बी करने पे -4 आना चाहिए, तो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं दोस्तों, आप ले सकते हो एक तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, लेकिन 2 जब 4 आता है प्लस का 4 आता है, अपन माइनस का ले लेते हैं, चलो मान लीजिए ये ले लिया मैंने 2 मल्टीप्लाइड बाई -2, तो -4 आ जाएगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आप देखिए 4 इंटू -1, ये भी -4 आएगा। लेकिन आप देखिए दोस्तों मेरे को a प्लस बी इक्वल टू 3 भी लाना है, a प्लस बी इक्वल टू 3 भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ये तो हो ही नहीं सकता, 2 - 2 0 हो जाएगा इसका वैल्यू तो यहाँ पे। और यहाँ पे अगर मैं 4 रखता हूँ, a की वैल्यू 4 रखता हूँ और b की वैल्यू -1 रखता हूँ, तो 3 आ जाता है, बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया। तो इसका मतलब दोनों इक्वेशन a इक्वल टू 4 और b इक्वल टू -1 लेने पे सेटिस्फाई हो रहे हैं। अब आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू हमको निकालनी है दोस्तों। तो ए की जगह आप 4 रख दीजिए, 4 का क्यूब प्लस -1 का क्यूब, ध्यान दीजिए यहाँ पे -1 का क्यूब है, 4 का क्यूब तो आपको पता ही है दोस्तों 64 होता है, लेकिन -1 का क्यूब है वो -1 होता है, तो 64 में से -1 गया तो 63 आपका फाइनल आंसर है। तो दोस्तों आज हमने अलजेब्रा के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इनको आसान ट्रिक के माध्यम से सॉल्व किया। आपको हमारी ट्रिक्स अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।